राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। प्रभु राम तो अयोध्या पधार चुके हैं, लेकिन क्या जनता बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक फिर से पहुंच जाएगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि दशकों बाद जाकर अयोध्या की पावन धरा पर करोड़ों राम भक्तों का ख्वाब पूरा हो रहा है। दशकों का इंतजार, दशकों का संघर्ष और हजारों लोगों का बलिदान निरर्थक नहीं गया। 15वीं सदी से चली आ रही राम मंदिर की लड़ाई तब जाकर खत्म हुई जब देश की सर्वोच्च अदालत से विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए 135 सालों की कानूनी लड़ाई में 5 जजों की बेंच का फैसला, 491 साल पुराना मामला, 1045 पन्नों का फैसला और 40 दिनों की सुनवाई, इन सब के साथ राम भक्तों का भी इंतजार शामिल है। लेकिन क्या यही इंतजार मोदी सरकार के आते खत्म हुआ है या फिर कांग्रेसियों की इच्छा शक्ति का योगदान रहा है? राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर कांग्रेसियों की इच्छा शक्ति पर शक किया गया तो वहीं मंदिर निर्माण का क्रेडिट आज बीजेपी को मिल रहा है। भाजपा पर कांग्रेसी धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या इन आरोपों की सच्चाई से कांग्रेसियों के झूठ को उजागर किया जा सकता है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस आएगी और राहुल गांधी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस पर राजस्थान के योगी यानी महंत बालकनाथ योगी जी का क्या कुछ कहना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का इतनी भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले रही है और इसी क्रेडिट पे 24 का चुनाव भी लड़ेगी। राम तो सिर्फ भाजपा के ही नहीं है, हमारे भी हैं। तो फिर बनाया क्यों नहीं मंदिर? आज तक क्यों सुनवाई होती नहीं थी? आपके लोगों ने तो हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम तो थे ही नहीं। ये किसने बोला था? और भाजपा क्रेडिट नहीं, ये तो देश की जनता क्रेडिट ले रही है, क्योंकि देश की जनता की जो चाहत थी, जो उनका एक सपना था, केवल भाजपा ने तो उसको पूरा किया है। उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया। ये सपना तो देश का था, देश के लोगों की चाहत थी। एक एक बुजुर्ग, एक एक जो आज से 500 सालों तक जो हमारे पूर्वज थे, उनके सबके सपना था एक सबसे, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी त्याग सकते थे, अपनी जान हो कुछ भी, वो राम मंदिर देखना चाहते थे। ये तो उनका सपना पूरा हुआ है। केवल भाजपा ने तो उनके सपने को स्वीकारते हुए उसका ध्येय बनाया, उसका संकल्प लिया कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो इसीलिए जनता उनके साथ में है। लेकिन यही लोग भाजपा पे बीते 9 सालों से एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं करती है, धर्म की राजनीति करती है, महंगाई पे कुछ नहीं बोलती है, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलती है, चाहे केंद्र में आपकी सरकार हो या फिर प्रदेशों में आपकी सरकार हो। सबसे बड़ा बीते 9 सालों से यही राग अलाप है। इसका क्या आप जवाब? इनके झूठ पर क्या बोला जाए? जब कोई विषय होगा तो बोला जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से लेकर उस पर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, देश को लूट लिया, देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। उसको बनाने में आज देश लगा है और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये देश की जनता का है और देश की संपत्ति देश की जनता की है, और उसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगे। जो चीज़ें इनको कभी पसंद नहीं है, इनको उन चीज़ों में, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है ना देश को। आज इनकी लूट बंद हो चुकी है। आज इनकी जो एक नेतागिरी चलती थी वो नेतागिरी बंद हो चुकी है। आज जो जिस प्रकार से शोषण करते थे लोगों का वो बंद हो चुका। आज ट्रांसपेरेंसी देश में आ चुकी है। ये उससे परेशान है, ये अपने भविष्य से परेशान है, क्योंकि लुटेरे हैं। तो इनकी लूट, जैसे चंबल की घाटी में डाकू खत्म हो गया, आज से 60 साल पहले वहाँ पर डाकू देखे जाते थे, अब चंबल की घाटी में डाकू देखे जाते हैं क्या? ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे। ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये अर्गनल आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर और बीजेपी पर लगाने का कार्य करते हैं। जनता उनके साथ में, जनता दिख रही है ना। आज इतने प्रदेशों में, राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज देश में सांसद तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, पंचायत प्रतिनिधि तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, फैन फॉलोइंग है तो कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही लोग आए हैं, लोगों को विश्वास है तभी तो लोग दिख रहे हैं। तो इनकी तो ये बातें केवल इनकी अपनी राजनीति की ज़मीन को बचाने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं फिर एक ही बात कहता हूं कि ये कांग्रेस समझती है जनता को मूर्ख। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था।
गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है।